नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत, स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है साहब कि आपकी सेहत कैसी है और आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। नीलेश जी भी हमारे साथ हैं, अम्बिका जी भी हमारे साथ हैं, पायल जी हैं, श्रेया जी हैं, साथ के साथ हमारे साथ रिंकी जी हैं, शिवानी जी हैं और मनीष जी हैं, कुलदीप जी हैं, ओजस जी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है साहब, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, मस्त रहिए। देखिए, रस को पिछले 2 दिनों में हमने समझा, आज थोड़ी बहुत नोट करने की बारी है, थोड़ी बहुत लिखने की बारी है, ठीक है ना। तो इस लिखने वाली श्रृंखला में ना हम समानता कुछ टेबल्स बनाएंगे और टेबल्स बनाते हुए लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। हमने हर एक रस को समझा है, समझने के साथ साथ थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी हमारे पास है। किस रस का स्थायी भाव क्या होगा, साथ के साथ समानता, उनके उनके कुछ कुछ उदाहरण भी हमने देखने का प्रयास किया था, रस के अंगों को समझने का प्रयास किया। आज थोड़ा बहुत हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और शुरू करने के साथ साथ एक सवाल जो कि हर बार आपसे पूछा जाता है। सवाल क्या है? आप जानते हैं कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे आपको अपने दिन के टारगेट लिखने हैं। टारगेट मतलब कि अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो सर हिंदी में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आज आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में आप ये पढ़ेंगे। अगर आज आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इस वाले मंथ की करंट अफेयर। समानता 8 से 9 घंटे के टारगेट, और आपके लिए नहीं, आपके लिए अप्रोक्स 9 घंटे के टारगेट, ठीक है ना। अप्रोक्स 9 घंटे के आसपास के टारगेट। अच्छा, भले ये टारगेट 8 घंटे के हो या 7 घंटे के, हम काम चला लेंगे, लेकिन 2 घंटे रिवीजन के लिए निकाल लें, ठीक है ना। 2 घंटे के लिए रिवीजन जरूर निकालना कि सर जी अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो इसका रिवीजन 7 दिन, 14 दिन समय मिल जाए तो 21वें दिन अपनी डायरी को देखो और उस पर देखो कि आज से 7 दिन पहले आपने क्या पढ़ा, उसको रिवाइज करिए। आज से 21 दिन पहले आपने क्या पढ़ा, उसको रिवाइज करिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है साहब, ठीक है ना। सौम्या जी हमारे साथ हैं, नेहा जी हैं, कल्याणी जी हैं, गौरी जी हैं, बाकी के विद्यार्थी हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अब देखो, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं किसके बारे में? सिंगारस के बारे में, ठीक है ना। पहले इसके बारे में बातचीत होगी। किस रस के बारे में साहब? एक रस है साहब हमारा जिस रस का नाम है श्रृंगार। क्या नाम है? श्रृंगार। तो सर श्रृंगार रस के बारे में जब जब हम बातचीत करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि सर श्रृंगार रस रसों का राजा है, इत्यादि इत्यादि बातें इसके बारे में भी हम नोट करेंगे। इसके हमें 2 भेद देखने को मिलते हैं। 2 मतलब, एक जो भेद है उसका नाम है सर संयोग श्रृंगार। लिखना नहीं है इसको, ठीक है ना, समझना है। एक जो भेद है सर उसका नाम है वियोग श्रृंगार। इससे जो पिछली वाली क्लास हुई थी उसमें हमने समझने का प्रयास किया कि संयोग श्रृंगार के अंतर्गत सामान्यतः नायिका और नायक, इन दोनों का मिलन होता है। इन नायक नायिका का मिलन, ठीक है ना, इससे संबंधित बातचीत होती है। या नायिका की सुंदरता के बारे में जानकारी मिलती है, या नायक की सुंदरता के बारे में जानकारी मिलती है, या किसी प्राकृतिक किसी प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता के बारे में, या फिर किसी प्राकृतिक दृश्यावलियों की सुंदरता के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई कि भंवरे गुनगुनाते हैं, पंछी चहचहाते हैं, खुशबू उड़ाती है हवा, है ना एक गाना, तो बस वही कि भंवरे गुनगुनाने, कि आप प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं साहब कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है कि भंवरे गुनगुना रहे हैं, पंछी झिलमिला रहे हैं साहब। ये भी ठीक है, ठीक है ना, ये भी ठीक है। चलिए, अब फटाफट से 1-2 काम करिएगा। पहला कार्य क्या कि अब श्रृंगार रस लिखिए। क्या लिखिए? अब यहां से आपको नोट करना है, यहां डालिए श्रृंगार रस ऊपर, ठीक है। क्या लिखोगे? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस लिखते ही एक टेबल बनाइए। टेबल कैसे? कि सर एक ही ऐसी टेबल बनेगी और इस टेबल के अंतर्गत यहां पर आपको बनाने हैं सर ये, एक बीच में नहीं, बीच में नहीं, यहां से उस साइड थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़ना, एक लाइन खींचो। और लाइन खींचने के साथ साथ ना फिर ऐसी लाइन आपको खींचनी है। कैसी लाइन? ऐसी लाइन। और ऐसी लाइन ऐसे खींचो कि सर एक लाइन ये हो गई, ठीक है सर, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन सर ये हो गई, 2। ऐसी लाइन बनाओ कि 6 बिंदु बीच में आ जाए, 3, 4, 5, 6।
कि सर हाँ 6 चीजें बीच में आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आ जाएंगी सर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर लिखिए सर यहां पर स्थाई भाव, क्या लिखोगे, स्थाई भाव। अच्छा मुझे बताइए श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होगा, ठीक है ना, श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या लिखें जी। अब कैसी बात कर रहे हो सर, श्रृंगार रस का स्थाई भाव, हमें पता है कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति है, और रति इज इक्वल टू ब्रैकेट में यहां पर लिख दो प्रेम, क्या लिख दोगे, प्रेम। श्रृंगार रस का स्थाई भाव प्रेम, और प्रेम भी अगर आपको स्पेशल लिखना हो तो दाम्पत्य प्रेम, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, यहां पर लिख लो दाम्पत्य प्रेम, या देखो ऐसे, या नायक नायिका का प्रेम, या दाम्पत्य प्रेम। चलो नायक नायिका का प्रेम लिख लो, या दाम्पत्य प्रेम पे वो नायिका नायक, नायक प्रेम, ठीक है ना, कि रति नायिका नायक प्रेम, ठीक है ना, अच्छी बात है। या दाम्पत्य भी लिखना चाह रहे हो तो वो भी, कि यहां पर लिख लो ऊपर दाम्पत्य, ठीक है ना, दाम्पत्य प्रेम, ठीक है ना, जो भी, ठीक। प्यार कह लो, प्यार वैसे कहना नहीं है, परीक्षा में अगर विकल्प में प्यार लिखा हो तो प्यार नहीं, रति ही उसका उत्तर होगा। इसके नीचे ये जो दूसरा बिंदु है, यहां पर हमें लिखना है विषय, क्या लिखना है साहब, विषय। यहां क्या लिखना है साहब, यहां लिखेंगे सर हम विषय, लिखिए साहब विषय, विषय। और विषय के अंतर्गत वास्तविक रूप से ये जो प्रेम है हमारा, ये किसे देखकर जागृत होता है, इसका विषय क्या है। विषय मतलब सर हम जानते हैं कि हमने आलम्बन पढ़ा था ना, आश्रय और विषय उसके दो भेद थे, अच्छी बात है। कि सर यहां पर क्या था कि सर विषय, विषय के अंतर्गत अगर नायिका की बातचीत करेंगे, किसकी, नायिका की, तो नायक समानता उसके हृदय में प्रेम नायक को देखकर जागृत होगा, और अगर नायक की बात करेंगे तो नायिका को देखकर उसके हृदय में प्रेम जागृत होगा। यानी विषय नायक नायिका हो सकते हैं, नायक नायिका को देखकर मन में प्रेम जागृत होता है, ठीक है ना। अच्छा मैंने कहा विषय हो गया, विषय के बाद सर अब यहां पर एक और हेडिंग बनाइए, उद्दीपन। क्या बनाओगे, उद्दीपन। और उद्दीपन मतलब इस भाव को तीव्रता कौन प्रदान करेगा उद्दीपन के रूप में। सर ऐसा हो सकता है कि यहां पर मधुर संगीत हो, मधुर संगीत, और बताओ, मधुर संगीत, मधुर संगीत के साथ साथ सर चांदनी, चांदनी, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बातचीत करें वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु आदि, ठीक है ना, यहां पर लिख दो आदि, क्या लिख दोगे यहां पर, आदि। सर ऐसे ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिससे ये भाव और ज्यादा जागृत हो जाएगा। अच्छा कि सर अगर यहां पर हम बातचीत करें आश्रय, आश्रय अर्थात किसके हृदय में ये भाव जागृत होगा, आश्रय किसे कहते हैं, जिसके हृदय में ये भाव जागृत होते हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि नायिका के भी हृदय में ये भाव जागृत हो, और नायक के भी हृदय में ये भाव जागृत हो, नायक नायिका दोनों में से किसी के भी हृदय में ये भाव जागृत हो सकते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक। अच्छा इसके बाद आश्रय हो गया। सबसे पहले सर हमने स्थायी भाव लिखा, स्थायी भाव क्या है इसका, रति। सर विषय किसको देखकर ये भाव जागृत होंगे, नायक नायिका को देखकर। उद्दीपन, उद्दीपन इन भावों को तीव्रता कौन प्रदान करेगा, सर मधुर संगीत, चांदनी, वर्षा ऋतु इत्यादि इत्यादि, या रूप सौंदर्य, सौंदर्य या फूलों का बगीचा इत्यादि इत्यादि। आश्रय किसके हृदय में, नायिका या नायक के हृदय में ये भाव जागृत होंगे। अब सर एक स्थिति आ जाती है अनुभाव की, किसकी स्थिति, अनुभाव। अनुभाव यानी सर हमारी इसमें चेष्टाएं क्या होंगी, अनुभाव। बताइए श्रृंगार रस में कैसी कैसी चेष्टाएं हो सकती हैं। सर मुस्कुराना, शर्माना, लजाना, ठीक है ना, कि सर ऐसी हो सकती है मुस्कुराना, मुस्कुराना, लजाना, कि भाई अपने प्रेमी से लजा रही है, हिचकिचा रही है, शर्मा रही है, या आलिंगन करना, छूना, स्पर्श करना, मुस्कुराना, लजाना, या आलिंगन करना यानी गले लगाना, आलिंगन करना,
आदि, ठीक है ना। ऐसी ऐसी सर यहाँ पर चेष्टा हो सकती है। इसके बाद सर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे संचारी भाव कि भाई 33 संचारी भाव होते हैं, उनमें से हो सकता है कि कई सारे भाव आए और कई सारे भाव जाएं। कि ऐसे भाव होंगे जो समय समय पर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, संचारी भाव। कि अगर आपके हृदय में प्रेम है तो हो सकता है कि आपके हृदय में नायिका के प्रति या नायक के प्रति चपलता का भाव आ जाए। इसका चपलता या हर्ष का भाव, ये सभी संचारी भाव है। ऐसे भाव जो आएंगे जाएंगे। व्रीड़ा, क्या आ जाए? व्रीड़ा आ जाए। अच्छा, जो कोई भी व्रीड़ा का अर्थ बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। बताइए व्रीड़ा का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, किसे कहते हैं व्रीड़ा? कि जब हमने संचारी भाव पढ़े तो संचारी भाव पढ़ते समय ना मैंने आपको देखो व्रीड़ा के बारे में जानकारी दी थी। किसके बारे में? व्रीड़ा। अगर आपने जानकारी देखी होगी तो कि व्रीड़ा मतलब लाज या शर्म, ठीक है ना। ऐसे भाव आएंगे और जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे भाव आएंगे और जाएंगे। तो समानता ये स्थिति किसकी है कि सर हाँ यहाँ पर व्रीड़ा का भाव हो सकता है। किसका? व्रीड़ा। तो अगर आपकी ये टेबल बन चुकी है तो समानता आपके 2.5 अंक पक्के। कुछ बातें और हैं उनको नोट करो फटाफट से, ठीक है ना। कुछ बातें और हैं उनको नोट करो। लिखो, एक बिंदु बनाओ, लिखो, इसके नीचे लिखो, नीचे लिखो, देखो। आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस को पवित्र एवं उज्जवल रस माना है। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस को पवित्र एवं उज्जवल रस माना है। यूपीएसआई 2017 का सवाल था, निम्नलिखित में से उज्जवल रस कौन सा है, ठीक है ना। कि पवित्र एवं उज्जवल रस माना है, माना है, पूर्ण विराम चिन्ह। अगली वाली लाइन से लिखो, अगली वाली लाइन से। प्रेम की अधिकता होने के कारण, प्रेम की अधिकता होने के कारण इसे रसराज की उपाधि से भी सुशोभित किया गया है। प्रेम की अधिकता होने के कारण इसे रसराज की उपाधि से सुशोभित किया गया है, किया गया है। सर्वाधिक संचारी भावों का संचरण, सर्वाधिक संचारी भावों का संचरण श्रृंगार रस में ही होता है। सर्वाधिक संचारी भावों का संचरण श्रृंगार रस में ही होता है। यूपीएसआई 2021, निम्नलिखित में से किस रस में सर्वाधिक संचारी भाव संचरित होते हैं या आते हैं जाते हैं? श्रृंगार रस। सर्वाधिक संचारी भाव आएंगे जाएंगे कहां? श्रृंगार रस में, ठीक है ना, श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस के प्रमुख पात्र, अगली लाइन से, श्रृंगार रस के प्रमुख पात्र, श्रृंगार रस के प्रमुख पात्र, पात्र परस्पर आलंबन, प्रमुख पात्र परस्पर आलंबन तथा विषय होते हैं। परस्पर आलंबन तथा विषय होते हैं, तथा विषय होते हैं, तथा विषय होते हैं, ठीक। नमस्कार गुरुजी, मेरा पहला एग्जाम है सर, उसमें मुझे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो आते हैं वो क्यों नेगेटिव मार्किंग नहीं आता है? समझ में नहीं आ रहा भीम जी आपकी क्या। गुरुजी मेरा पहला एग्जाम है तो इसमें मुझे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नहीं नहीं नहीं, सभी करने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। चलिए फटाफट से लिखो वीर रस। दूसरे नंबर का रस बनाओ, दूसरे नंबर का रस बनाओ साहब फटाफट से। क्या बनाओगे? दूसरे नंबर का रस बनाओ और लिखो वीर रस। क्या लिखोगे? वीर रस। तुरंत गोली की स्पीड से क्या लिखोगे? वीर रस। और वीर रस में फटाफट से ऐसी ही इसी प्रकार की एक और पंक्ति बनाओ। क्या लिखोगे? वीर रस। और सेम ऐसी ही पंक्ति बनाओ, मतलब पंक्ति क्या, ऐसी टेबल बनाओ तुरंत।
एक और टेबल बनाओ भाई ऐसी, वीर रस लिखो फटाफट से, ऐसी टेबल बनाओ एक और, वीर रस लिखो फटाफट से एक और टेबल तुरंत। टेबल बन गई, टेबल बन गई। लिखो स्थाई भाव के अंतर्गत लिखो, वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा? उत्साह। क्या लिखोगे? उत्साह। फटाफट से करो नोट, क्या लिखोगे साहब? उत्साह। बन गई। स्थाई भाव में लिखो उत्साह, स्थाई भाव में लिखो उत्साह। ठीक। अच्छा आप बताओ कि इसका विषय क्या होगा? किसको देखकर मेरे हृदय में वीर रस जागृत होगा? विषय किसे कहते हैं? कारण को। कि सर जी यहां तो आ जाएगा उत्साह। क्या आ जाएगा? उत्साह। किसको देखकर मेरे हृदय में वीर रस का भाव जागृत होगा? अरे शत्रु पक्ष को, शत्रु पक्ष और शत्रु पक्ष को और दीन व्यक्ति को देखकर। दीन मतलब एक ऐसा असहाय व्यक्ति है जिसको बहुत सताया गया है, ठीक है ना, उसको देखकर मेरे हृदय में वीर का भाव जागृत होगा कि समानता इसकी ऐसी दुर्दशा किसने करी। अगर जो क्षत्रिय होते हैं ना उनके मन में ऐसा ही भाव जागृत होता है कि भाई इसकी दुर्दशा ऐसे कैसे हो गई, आदि। ठीक है ना, आदि कि सर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखकर मेरे हृदय में ऐसा भाव जागृत हो जाएगा। मैंने कहा उद्दीपन, इस भाव को तीव्रता और कौन प्रदान करेगा? वीर रस के भाव को तीव्रता कौन प्रदान करेगा? कौन प्रदान करेगा? कौन प्रेरणा? क्या बात है प्रियांशु जी, देखो पूरा सब कुछ कट कॉपी पेस्ट, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। हुंकार, हार, पूर्ण उक्ति, बहुत अच्छी बात है कि सर इसको तीव्रता प्रदान करेगा। जैसे रण क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र, कि सर आपने युद्ध क्षेत्र देख लिया, युद्ध की भूमि को देख करना, हाँ तीव्रता होगी कि अब तो लड़ना है, युद्ध क्षेत्र। या जब जब धर्म क्षेत्र की भी बात हो तो सर धर्म क्षेत्र भी, यानी धर्म क्षेत्र की, हाँ भाई यही हमारा धर्म क्षेत्र है, ठीक है ना, अब धर्म की रक्षा करनी है आदि। कि सर ऐसे भावना इसको और तीव्रता या समानता तीव्र नाद में शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि, तीव्र नाद में शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि सुनकर ना समानता लोग उत्तेजित होते हैं कि हाँ भाई चलो लड़ने, ठीक है ना। तीव्र नाद में शंख की ध्वनि युद्ध क्षेत्र में। आश्रय यानी किसके हृदय में यह भाव जागृत होगा? किसके हृदय में? या तो सर मूल रूप से उत्साहित व्यक्ति, उत्साहित व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में उत्साह जागृत हुआ है ना उसी के मन में यह भाव जागृत होगा, यानी उत्साहित व्यक्ति। या क्षत्रिय, ठीक है ना, क्षत्रिय आदि, आदि नहीं बस इतना ही, यह क्षत्रिय, ठीक है ना, जो उत्साहित व्यक्ति है यानी जो क्षत्रिय है, या जरूरी नहीं है कि वे क्षत्रिय ही हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वे क्षत्रिय ही हो। वास्तविक रूप से जो उत्साहित व्यक्ति है, जो ललायत व्यक्ति है, उसके हृदय में यह भाव जागृत होगा। अगर ये भाव जागृत होगा तो हमारी चेष्टाएं कैसी होंगी, यानी हमारे अनुभव कैसे होंगे? भाई देखो कि भाई विषय कि अगर हम विभाव की बात करें तो विभाव तो दो प्रकार के थे, आलम्बन और उद्दीपन। तो वास्तविक रूप से सर आलम्बन उद्दीपन का देखो, आलम्बन उद्दीपन मूल रूप से अगर मैं बातचीत करूं, ये तो है सर हमारा आलम्बन और उद्दीपन अलग है, ठीक है ना, तो ये सभी यहीं पर लिखे हुए हैं। अच्छा अनुभव यानी सर चेष्टाएं कैसी कैसी होंगी? अगर आपके मन में वीर यानी उत्साह का भाव जागृत हुआ है
तो आप कैसी कैसी चेष्टाएं कार्य करोगे। सर कैसी बात कर रहे हो, सीना तान कर चलेंगे हम तो, भाई सीना तान कर चलना, सीना तान कर चलना और सीना तान कर चलना और सर भुजाएं ना मेरी फड़फड़ाएंगी। सर भुजाओं का फड़फड़ाना, भुजाओं का फड़फड़ाना, दुश्मनों को ललकारना आदि। ठीक है ना, ऐसी ऐसी चेष्टाएं होती हैं कि भाई सीना तान कर चलना, भुजाओं का फड़फड़ाना और दुश्मनों को ललकारना इत्यादि इत्यादि। ठीक, ओके ठीक। कि संचारी भाव मतलब कि सर इसमें किस किस प्रकार के संचारी भावों का आवागमन होगा। ऐसे भाव जो आएंगे और जाएंगे। आपके मन में क्या है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो कैसे कैसे संचारी भाव आ सकते हैं कि सर हो सकता है कि गर्व का भाव हो, ठीक है ना, कि सर आ सकता है गर्व का भाव। किसका भाव आ सकता है सर, गर्व, कि हमें गर्व है कि भाई हम अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, गर्व। और सर धैर्य, ठीक है ना, धैर्य, धैर्य भी कि हाँ चलो भाई, आवेग और आदि, ठीक है ना, आदि। ऐसे ऐसे भाव आएंगे और जाएंगे। उत्तेजना भी, ठीक है ना, उत्तेजना भी कि गर्व, धैर्य, आवेग आदि ऐसे ऐसे भाव आएंगे और जाएंगे। फटाफट से इसके नीचे कुछ बातें लिखो, लिखो, लिखो। वीर रस का संबंध ओज गुण से है, और ओज गुण को इकहरे उद्धरण चिन्ह में बंद करना कि वीर रस का संबंध ओज गुण से है। वीर रस का संबंध ओज गुण से है। अभी हम गुण पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीर रस का संबंध ओज गुण से है, ओज गुण से है। एक अल्पविराम चिन्ह के साथ लिखिए। जबकि जबकि रौद्र रस की अपेक्षा, जबकि रौद्र रस की अपेक्षा, रौद्र रस की अपेक्षा, रौद्र रस की अपेक्षा वीर रस में ओज गुण, वीर रस में ओज गुण संयमित रहता है। रौद्र रस की अपेक्षा वीर रस में ओज गुण संयमित रहता है, संयमित रहता है, संयमित रहता है। यानी रौद्र रस में ओज गुण की तीव्रता अधिक होगी, यहां संयमित यानी नियमित तौर पर जब तक आपका युद्ध खत्म नहीं होता तब तक आपके हृदय में वीर रस ओज गुण उपस्थित रहेगा। आगे लिखो, आगे लिखो। वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर अल्पविराम चिन्ह, महाकवि भूषण रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि भूषण, महाकवि भूषण, भूषण एवं सुभद्रा कुमारी चौहान है, एवं सुभद्रा कुमारी चौहान है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण, महाकवि भूषण एवं सुभद्रा कुमारी चौहान है। वीर रस के संबंध में, वीर रस के संबंध में संबंध में किराता नीजुनियम, इस नाम को लिखो, इस नाम को लिखो, किराता नीजुनियम, नियम, नियम वीर रस के संबंध में किराता नीरजू नियम
प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके रचयिता, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता भारवी हैं, जिसके रचयिता भारवी हैं, जिसके रचयिता भारवी हैं। ठीक, ये प्रसिद्ध पुस्तक है वीर रस की। एमपीएसआई के एग्जाम में पूछ ली गई थी, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध, कौन सी पुस्तक वीर रस की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, ये जिसके रचयिता कौन है, भारवी। ठीक, कौन है, भारवी। अगला बिंदु लिखो अगली लाइन से, वीर रस विनाशक नहीं है। देखो, वीर रस विनाशक नहीं है, वीर रस विनाशक नहीं है, अपितु धर्म पालन करने वाला होता है। अपितु के पहले एक अल्प विराम चिन्ह। वीर रस विनाशक नहीं है, अपितु धर्म पालन करने वाला होता है, 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 होता है। मतलब कि वीर रस विनाशक नहीं है कि आपके मन में वीरता का भाव है और ये सब कुछ विनाश कर दे, ना 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 ना, ये धर्म की पालन कर, ये धर्म का पालन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, इसको विनाशक रसों की श्रेणी में हम रख ही नहीं सकते। धर्म के पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका सृजन है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला बिंदु लिखो, आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद स्वीकार किए हैं। आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद स्वीकार किए हैं। कितने भेद हैं, 3। कितने भेद हैं साहब, 3। और वो 3 भेद, पहला युद्धवीर, युद्धवीर, दूसरा दानवीर, दूसरा दानवीर, दानवीर, तीसरा धर्मवीर। ठीक है ना, दानवीर। वीर रस के कितने भेद हैं, 3। टीजीटी का सवाल था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल तो सवाल है, कहीं से आ सकता है। वीर रस के कितने भेद, 3। आचार्य भरत मुनि ने इसके 3 भेद स्वीकार किए, युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। फटाफट से लिखो, युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। ये क्या पढ़ाया जा रहा है, एक सवाल है सोनम जी का। ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सोनम जी का सवाल है साहब। बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, चलिए ये रस को ना हम कुछ टेबल में बनाकर देख रहे हैं कि वास्तविक रूप से रस के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, किस किस रस के बारे में। ठीक है ना, चलिए ये सर हमारा वीर रस हुआ। फटाफट से लिखो साहब, ठीक है ना, फटाफट से लिखो एक और रस जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साहब, फटाफट से एक और रस लिखो, करोड़ रस। कौन सा रस लिखोगे, करोड़ रस। कौन सा रस लिखोगे, फटाफट से लिखो करोड़ रस और तुरंत ये टेबल बनाओ। रस कौन सा है, करोड़ रस। और फटाफट से टेबल बनाओ। फटाफट से क्या बनाओगे, टेबल, तुरंत। करोड़ रस लिखो, टेबल बनाओ तुरंत। करोड़ रस लिखो, टेबल बनाओ। लिखो, बनाओ। करोड़ रस लिखो और टेबल बनाओ तुरंत। क्या है, ठीक है। अच्छा, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा सर, कैसी बात करो, क्या हमें नहीं पता होगा कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। करोड़ रस का स्थायी भाव होता है सर शोक। क्या होता है, शोक। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक। सर जी मेरे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है, नहाइएगा तुरंत। ठीक है ना, अच्छी बात है। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक। अच्छा मुझे बताओ, करोड़ रस के करोड़ रस में किसको देखकर मेरे हृदय में करुणा का भाव जागृत होगा, करोड़ रस का। ठीक है ना, किसको देखकर। समानता करोड़ रस वहां पर जागृत होता है जहां पर आपकी कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति उसका नाश हो गया हो। ठीक है ना, उसका नाश, यानी मृत व्यक्ति को समानता देखकर यह जागृत होता है। समानता मृत व्यक्ति को देखकर यह भाव जागृत होता है। किस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को। ठीक है साहब, मृत व्यक्ति को। अच्छा, इस भाव को तीव्रता और कौन प्रदान करेगा, ऐसे कौन से कारण हैं जो इस भाव को और गति प्रदान करेंगे।
कौन कौन? ऐसे कौन से भाव कि सर त्रासपूर्ण त्रासपूर्ण परिस्थितियां, त्रासपूर्ण परिस्थितियां, त्रासपूर्ण परिस्थितियां ये भाव और जागृत मतलब और तीव्रता इसको प्रदान करेंगी। त्रासपूर्ण परिस्थितियां या स्थितियां जो भी आप लिखें बात वही है। त्रासपूर्ण परिस्थितियां किसके हृदय में ये भाव जागृत होगा? किसके हृदय में सर? किसके हृदय में कि सर ये भाव जागृत होगा? व्यथित व्यक्ति। किसके हृदय में जागृत होगा? व्यथित व्यथित व्यक्ति के सर मन में यह भाव जागृत होगा। जो व्यथित व्यक्ति है, वास्तविक रूप से जिसको पीड़ा हुई है, जिसको दुख पहुंचा है, उस व्यथित व्यक्ति के हृदय में यह भाव जागृत होगा। अगर ये भाव जागृत होगा तो सर हमारी चेष्टाएं कैसी होंगी? सीधी बात है, विलाप करना। सर चेष्टा होगी विलाप करना, विलाप करना, अश्रु बहाना और मूर्छित होना। मूर्छित होना, मूर्छित होना, ठीक है ना, आदि आदि ऐसी ऐसी सर हमारी चेष्टाएं होंगी इस रस के अंतर्गत। ठीक। संचारी भाव सर यहां पर कौन कौन से जागृत होंगे? संचारी भाव, संचारी भाव मतलब ऐसे भाव जो आएंगे और जाएंगे। सर एक होगा व्याधि, व्याधि यानी कष्ट। सर एक होगा व्याधि, व्याधि के साथ और स्मृति यानी याद आना। जो व्यक्ति समानता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी स्मृति की सर याद आना, उसके बारे में उसकी स्मृति। और अपने आप पर लज्जा यानी मूल रूप से ग्लानि, ठीक है ना, ग्लानि आदि ऐसे ऐसे भाव आएंगे और जाएंगे। अच्छा, सर्वाधिक संचारी भाव किस रस में संचरण होते हैं? श्रृंगार रस, ठीक है ना, सर्वाधिक। सर संचारी भाव यहां पर सर व्याधि, स्मृति, ग्लानि इत्यादि इत्यादि भाव ऐसे जागृत होंगे, आएंगे और जाएंगे। ठीक। विषाद, दैन्य, जड़ता, बिल्कुल। अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, बिल्कुल सही है फ्रांसो जी, ठीक है ना। आगे चल के लिखिए, लिखिए। आचार्य भरत मुनि के द्वारा, आचार्य भरत मुनि के द्वारा, आचार्य भरत मुनि के द्वारा करोड़ रस सबसे प्राचीनतम रस माना गया है। आचार्य भरत मुनि के द्वारा करोड़ रस सबसे प्राचीनतम रस स्वीकार किया गया है। ऐसे लिखो, सबसे प्राचीनतम रस स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। एक और आचार्य हैं, अगली लाइन से लिखो, आचार्य भवभूति द्वारा, आचार्य भवभूति द्वारा, आचार्य भवभूति द्वारा करोड़ रस को, करोड़ रस को रसों का राजा माना गया है। यूपीएसआई 2021 का सवाल था ये कि आचार्य भवभूति द्वारा करोड़ रस को रसों का राजा माना गया है। करोड़ रस को रसों का राजा माना गया है। भवभूति यानी रसों का राजा जो है वो तो श्रृंगार रस है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सुझाव या अलग अलग मत हो सकते हैं। आचार्य भरत मुनि बोलते हैं ना, मैं तो करोड़ रस को ही रसों का राजा मानूंगा। तो परीक्षा खूब सवाल पूछती हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आचार्य के द्वारा करोड़ रस को करोड़ रस को रसों का राजा स्वीकार किया गया है? तो वहां पर उत्तर होता है भवभूति के द्वारा, ठीक है ना। आचार्य भवभूति ने इसको स्वीकार किया है, ठीक है ना। ठीक। आचार्य भवभूति की एक पुस्तक है जिसका नाम है उत्तर रामचरित्र, इसको लिख लो। आचार्य भवभूति की एक पुस्तक है उत्तर रामचरित। इस पुस्तक में उन्होंने इसको रसों का राजा कहा है। इस पुस्तक में उन्होंने इसको रसों का राजा कहा है। ठीक, भवभूति, ठीक है ना साहब।
चले आगे बढ़े। आपकी देखो कमेंट बॉक्स में लड़ाई चल रही है, क्या बात है। देखो कि सोनू तू मेरा पेन ले ले। अच्छा भाई साहब, मेरे पास पेन की कमी है भाई साहब, मुझे दे दो, लाओ। ठीक है ना। कोई जैसे ज्ञान प्रकाश साहू जी बोल रहे हैं कि भाई साहब सोनू जी तुम हमारा पेन ले लो, हमारे पास कमी है पेन की, मुझे दो पेन, मुझे दो पेन। अरे पढ़ लो रे, ठीक है ना, पढ़ लो। चलो अगले नंबर का रस डालो। ये है जी हमारा कौन सा, हास्य रस। लिखो फटाफट से, चौथे नंबर का रस डालो हास्य रस, और तुरंत टेबल बनाओ। फटाफट से लिखो हास्य रस। क्या लिखोगे, हास्य रस, और टेबल बनाओ तुरंत। क्या लिखोगे, हास्य रस, और तुरंत बनाओ टेबल। और हास्य रस के स्थायी भाव में लिखना हास, हास, हास रस का स्थायी भाव हास। ठीक है ना। सर जी पटेल लड़ रहा है, वाह। चलो साहब तुरंत टेबल बनाओ और लिखो। ठीक, बन गई। ठीक है ना, लिखो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। अच्छा मुझे बताओ ये विषय किसको देखकर आपके हृदय में हास्य रस जागृत होगा, किसको देखकर, कि सर जी जोकर, ठीक है ना, या कोई ऐसी परिस्थिति हमारे मन में हास्य रस जागृत हो गया। यानी इसका विषय होगा विचित्र व्यक्ति। क्या होगा साहब, विचित्र, विचित्र, विचित्र के सामने ना ऐसे हास्यपूर्ण व्यक्ति, ठीक है ना, यानी जोकर है आदि, ऐसी ऐसी चीजों को देखकर हमारे हृदय में यह हास्य नामक भाव जागृत हो सकता है। ठीक है ना, कि सर विचित्र यानी हास्यपूर्ण व्यक्ति। ठीक, अच्छी बात है। एक विचित्र वो भी है जिसको आश्चर्य के तौर पर हम देखने का प्रयास करेंगे अद्भुत रस में, वो नहीं है। ठीक है ना, यानी हास्यपूर्ण व्यक्ति है कोई। उद्दीपन किसको, मतलब कैसे ये भाव जागृत, मतलब कैसे इस भाव में और तीव्रता हमें मिलेगी, यानी सर इसका उद्दीपन क्या होगा, ऐसे कौन से भाव होंगे जो इसको और तीव्रता प्रदान करेंगे, बताओ जरा कैसे भाव होंगे। जैसे अच्छा कई बार शायद आपने फील किया होगा कि कोई व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति आपके पास आए और केवल हंसता रहे, ना कोई बात ना कोई चीज, केवल हंसे, तो सामने वाली की हंसी को देख कर ना आपको वही हंसी आने का प्रयास होता है। यानी आपने कुछ सुना नहीं है, ना ही आपके सामने कोई ऐसी बात है, बस वो सामने आपके एक व्यक्ति आया, व्यक्ति आते ही वो व्यक्ति सिर्फ हंस रहा है, तो उसको हंसता देखकर हमें भी थोड़ी बहुत हंसी आती है। तो वास्तविक रूप से ना कि यहाँ पर उद्दीपन यानी तीव्रता, तीव्रता के तौर पर यहां पर लिखो कि एक तो विचित्र वेशभूषा लिखो, विचित्र वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, और विचित्र वेशभूषा, और साहब विचित्र वेशभूषा, अच्छा वेशभूषा, यहां पर सटोण वाले सा का प्रयोग करना। हाँ 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 गलती हो गई, वेश होता है, ठीक है ना, सीटी वाला सा, वेशभूषा। अब ठीक है, विचित्र वेशभूषा या 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 हंसता हुआ, हंसता हुआ व्यक्ति, हंसता हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, विचित्र वेशभूषा या हंसता हुआ व्यक्ति। आश्रय किसके हृदय में यह भाव जागृत होगा, किसके हृदय में, कि सर ये भाव जागृत होगा जो दर्शक गण होंगे ना, दर्शक गण यानी जो उस शो को देख रहे होंगे, या कुछ लोग सुन रहे होंगे तो सर श्रोता, जैसे कोई चुटकुला, दर्शक गण और श्रोता इत्यादि इत्यादि के हृदय में यह भाव जागृत होता है। जैसे अगर मैं आपको कोई जोक सुना दूं तो आप अभी दर्शक गण है या आप श्रोता हैं, ठीक है ना, तो आपके हृदय में वो भाव जागृत होगा। तो ये भाव दर्शक गण या श्रोता के हृदय में जागृत होता है। अनुभाव, चेष्टा,
सर चेष्टा कि सर एक ही तो होगी, हंसना, कि लोग हंसेंगे बस जोर जोर से। चेष्टा इसमें हंसना या अश्रु आना, कई बार आंसू भी आते हैं हंसते हंसते, ठीक है ना, अश्रु आना अत्यधिक हंसी के कारण, ठीक है ना। जब जैसे मैं हूं, मैं अगर ज्यादा तेज हंसूं तो मेरी आंखों से पानी आता है, आंसू आते हैं, ठीक है ना। सर संचारी भाव, संचारी भाव के तौर पर सर यहाँ पर हर्ष, रोमांच इत्यादि, कि सर यहाँ पर लिख दिया सर मैंने हर्ष, और हर्ष के साथ लिख दिया रोमांच, ठीक है ना, लिख दिया हर्ष, लिख दिया रोमांच, लिख दिया हर्ष रोमांच, ठीक है ना, अच्छी बात है। ऐसे ऐसे संचारी भाव सर यहाँ पर जागृत होंगे, ठीक। इसके नीचे लिखो भाई फटाफट, लिखो लिखो, आचार्य भरत मुनि के द्वारा, आचार्य भरत मुनि के द्वारा इसे सर्व सुख दायक रस या सर्व सुखात्मक रस माना गया है। ऐसे लिखो, सर्व सुखात्मक, सर्व सुखात्मक रस माना गया है, सर्व सुखात्मक रस माना गया है, सुखात्मक रस माना गया है। काका हाथरसी हास्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अगले लाइन से, काका हाथरसी हास्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, फटाफट से नोट करो। काका हाथरसी हास्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। काका हाथरसी हास्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं? काका हाथरसी हास्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अगली लाइन से लिखो, हंसी के 6 रूप स्वीकार किए जाते हैं या हंसी के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे लिखो, हंसी के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। हंसी के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। हंसी के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। 6 भेद, यानी अगर आपसे कोई आगे चलकर पूछे कि हास्य रस को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भेद, 6 भागों में, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बस पता होना चाहिए कि 6 भेद होते हैं। सवाल केवल यहीं तक सीमित होंगे कि हास्य रस किस पंक्ति में है या निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है, बस, या स्थायी भाव क्या है या इसके सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं। उन 6 भेदों को अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पीजीटी टीजीटी की परीक्षा नहीं है, ठीक है ना, अच्छी बात है। आगे चलो, आगे लिखो, आगे लिखो, फिर अगला रस देखो, और अगला रस कौन सा है? रौद्र रस। कौन सा रस है? रौद्र रस, ठीक है ना, कि भाई अगला जो रस बनेगा सर वो रस बनेगा जी हमारा रौद्र रस। फटाफट से टेबल बनाओ, फटाफट से क्या बनाओगे? टेबल। कौन सा रस? रौद्र। कौन सा रस बनाओगे साहब? रौद्र रस। रौद्र रस, और तुरंत बनाओ टेबल। तो रौद्र रस के अंतर्गत क्या बनाओगे? टेबल। बनाओ टेबल। और रौद्र रस की टेबल में स्थायी भाव में लिख दो क्रोध। लिख दोगे क्रोध। भाई क्रोध क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्या है साहब? क्रोध क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है ना। फटाफट से टेबल बनाओ, लिखो क्रोध। क्रोध, बनाओ टेबल। सर कितना लिखना पड़ेगा? थक गए आज ही। मतलब इतनी सारी क्लासेस में ना मैंने केवल कुछ मतलब आधे घंटे आपको लिखाने का काम दिया, और आधे घंटे में सर जी हमारी बैंड बज गई, हम थक गए, ठीक है ना। पीडीएफ मांग लो, हाँ पीडीएफ मांग लो साहब, पीडीएफ मांग लो, बिल्कुल मांग लो पीडीएफ, ठीक है ना, पीडीएफ मांग लेंगे, ठीक है ना। सर बस कीजिए, ऊब गए तुम सुधर जाओ रे, ठीक है ना, तुम आओ मुझसे मिलने। बन गई। लिखो, विषय, वास्तविक रूप से किसको देखकर आपके मन में गुस्से का भाव जागृत होगा? बताओ जरा, किसको देखकर? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? सर जी हमारे पड़ोसी, जब जब हम उनको देखते हैं हमें आता है गुस्सा, या सर जो हमारा शत्रु है, ठीक है ना, सीधी सी बात है, शत्रु। यहां पर आप लिख सकते हो सर शत्रु पक्ष को देखकर गुस्सा भी मन में जागृत होता है, वीर रस के अलावा, ठीक है ना। शत्रु पक्ष, ठीक है ना, शत्रु पक्ष, शत्रु पक्ष, ठीक है ना, शत्रु पक्ष, ठीक है ना।
शत्रु पक्ष है। ठीक, अच्छा उद्दीपन, इस भाव को तीव्रता किस चीज से मिलेगी? आपके मन में गुस्सा है, गुस्सा को तीव्रता किस अपशब्द, अगर आपके मन में गुस्सा है और तभी आपसे कोई अपशब्द बोल दे तब तो और ज्यादा तीव्रता, यानी अपशब्द मतलब गाली गलौज, अपशब्द। और और बताओ, और बताओ, या आपका कोई अपमान करे तब गुस्सा आती है सर, अपशब्द बोलना या अपमान करना या तिरस्कार करना, ठीक है ना, कि या उपेक्षा करना, बस वही है, अपमान करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना आदि, कि सर ऐसे भाव इसको और प्रबल बना सकते हैं, यानी ऐसे भाव इसको और तीव्र कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा किसके हृदय में यह भाव जागृत होगा? किसके हृदय में? सर जिसके हृदय में गुस्सा भरा है, यानी क्रुद्ध व्यक्ति, क्रुद्ध व्यक्ति के सर हृदय में यह भाव जागृत होगा, क्रुद्ध व्यक्ति। ठीक, इसे कैसी कैसी चेष्टाएं होंगी फिर अगर आपके हृदय में ये भाव जागृत हो गया तो चेष्टा, सर जी दांत पीसेंगे हम, दांत पीसना, दांत बीच लिए, दांत पीसना, और बताओ, और बताओ, सर जी आंखें ना एकदम खून की तरह लाल होंगी, सर आंखें लाल होना, आंखों का लाल होना, आंखें लाल होना, और कटु वचन बोलना, और क्या, कटु वचन बोलना, कटु वचन बोलना, यानी जैसा व्यक्ति है उसको उसी की भाषा में जवाब देना, मूल रूप से सर जी मर्डर करने का सर जी मुंह फुला लेना, अच्छा मुंह फुला लेना, ये भी ठीक है भाई। ऐसा समानता लड़कियों के द्वारा होता है कि गुस्से में समानता जो महिला पक्ष है वो रूठ कर बैठता है, ठीक है ना। आपको रूठने की आवश्यकता नहीं है साहब, आप नारी शक्ति हैं, कुछ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करो, अगर आपको कोई सामने वाला मार रहा है तो उल्टे हाथ का दो एक खींच कर, ठीक है ना, मुंह फुला कर क्या बैठना। संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब क्या है कि सर ऐसे भाव जो आएंगे जाएंगे, किस रस में? रौद्र रस में। बताओ जरा, कि सर जी अमरस, अच्छा अमरस का मुझे अर्थ बताओ कि सर जी अमरस का भाव, अमरस, और अमरस के साथ साथ उग्रता, ठीक है ना, अमरस हो सकती है, उग्रता भी हो सकती है सर, उग्रता आदि, ठीक है ना, आदि, ठीक है ना, ठीक, डन। लिखो, कुछ बिंदु लिखो, लिखो रौद्रस के बारे में लिखो, लिखो भाई, लिखो। वीर रस की तुलना में, वीर रस की तुलना में, वीर रस की तुलना में रौद्र रस में ओज गुण अधिक जागृत होता है। वीर रस की तुलना में रौद्र रस में ओज गुण अधिक जागृत होता है, अधिक जागृत होता है, अधिक जागृत होता है, अधिक जागृत होता है, बस, ठीक है ना। सर जी फिर से पूरा रिवीजन, ठीक है डन, लेकिन पहले ना, पहले यहां पर कि सर फिर जागृत होता है, ठीक, डन। इसके बाद फटाफट से लिखो अगला, और अगले वाले का नाम है सर हमारा कौन सा? अगला वाला है जी हमारा भयानक रस, तुरंत लिखो इसको कि सर अगला लिखो भयानक रस, कौन सा रस लिखोगे? भयानक। और फिर से ये टेबल बनाओ कि सर अगला जो है उसका नाम है भयानक रस, कौन सा रस है? भयानक रस। और फिर से तुरंत गोली की स्पीड से टेबल बनाओ, भयानक रस, और फिर से एक टेबल बनाओ और यहां लिख दो स्थायी भाव में भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय, लिखो फटाफट से लिखो, भयानक रस का स्थायी भाव भय, ठीक है ना, भयानक रस का स्थायी भाव भय, भय, ठीक, भयानक रस का स्थायी भाव भय, डन, बन गई सर, क्या बात है, बड़ी स्पीड है भाई आपकी।
क्या बात है गुरु, मेरी कॉपी भर गई है, 2 पेज लिए अभी बैठ के, क्या बात है, ये भी ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। लिखो भाई। अच्छा, कि सर विषय किसको देखकर मेरे हृदय में भयानक रस जागृत होगा, बताओ जरा। कि सर जी भूत, पिशाच, ये क्या, अरे नहीं, कोई भयानक वस्तु, भयानक वस्तु या कोई भयानक दृश्य, कोई भयानक दृश्य को देखकर आपके मन में ये भाव जागृत हो सकता है, ठीक है ना, भय का भाव, ठीक है, भयानक वस्तु को देखकर, भयानक दृश्य को। अच्छा, इस भाव को तीव्रता और कौन प्रदान करेगा, मैंने आपसे कहा है कि भाई आपको ना शमशान घाट से मिट्टी लेकर आनी है रात के 12 बजे, जैसे ही आप गए तुरंत सारी सारी लाइट चली गई, यानी वहां पर क्या हुआ, अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में आपका ये भाव जो है बढ़ेगा कि घटेगा, सर जी बढ़ेगा, वहीं या तो संभव है कि सर वहीं हार्ट अटैक आ जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंधेरा, अंधेरा इस भाव को और तीव्रता प्रदान करेगा, या अजीब ध्वनि या विचित्र ध्वनि, विचित्र ध्वनि, ठीक है ना। विचित्र ध्वनि से मेरा तात्पर्य यह है कि भाई कहीं से घुंघरुओं की आवाज या चीखने की, चिल्लाने की, ठीक है ना, अच्छी बात है कि सर अंधेरा, विचित्र ध्वनि और एकांत, एकांत भी इस भाव को बढ़ाने का प्रयास कर। जैसे अगर लड़कियां घर में अकेली रहे ना, तो उन्हें पता नहीं था, वो घर में वो डेली रहती हैं, फिर भी अकेले घर में उन्हें डर लगने का प्रयास करता है कि ना हमारे साथ कोई ना कोई तो चाहिए, हम या तो मम्मी हो पापा हो, हम अकेले से रह ही नहीं सकते, बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो सर एकांत, एकांत भी सर इस भाव को बढ़ा सकता है, ठीक है ना, कि आप अकेले हैं कहीं भी किसी भी जगह। आश्रय किसके हृदय में ये भाव जागृत होगा, किसके हृदय में, सर जिसको भय है, यानी व्यथित व्यक्ति ही लिख दो, क्या लिख दो, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति के हृदय में सर ये भाव जागृत होगा। तो सर चेष्टाएं हमारी कैसी होगी जब हमारे हृदय में भय जागृत हो गया है, मूल रूप से सर कांपना, कांपना और चिल्लाना, चिल्लाना, ठीक है ना, मूर्छित होना, मूर्छित होना, मूर्छित होना आदि, ठीक है ना, आदि ऐसी ऐसी सर चेष्टाएं होंगी सर हमारी। पसीने आना, ठीक है ना, पसीने भी आना, ठीक है ना, चिल्लाना, भागना, पसीने आना, इत्यादि इत्यादि। संचारी भाव सर, इसमें कौन कौन से संचारी भाव जागृत होंगे सर, संचारी भाव बताओ। भय आपके हृदय में है कि सर व्याधि यानी कष्ट, कष्ट होगा यानी व्याधि, सर स्मृति, सोच सोच कर डर रहे हो, स्मृति, और स्मृति के साथ और ग्लानि, क्या आएगी, ग्लानि आदि, ग्लानि आदि, ऐसे ऐसे भाव सर आपके हृदय में जागृत होंगे, ग्लानि आदि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फटाफट से कुछ चीजें लिखो, तुरंत लिखो। यहां पर बस 2 चीजें इंपोर्टेंट है। कैसे, कि सर इसके ना 2 भेद होते हैं, यहां लिखो, भयानक रस के 2 भेद होते हैं। भयानक रस के कितने भेद होते हैं, भयानक रस के 2 भेद स्वीकार किए जाते हैं। एक किया जाता है सर जिसका नाम है स्वनिष्ठ, ठीक है, और एक जो है सर उसका नाम है परनिष्ठ, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। फटाफट से लिखो और आगे चलो, ठीक है ना, फटाफट से लिखो और आगे चलो। स्वनिष्ठ और परनिष्ठ, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ 2 भेद सर इसके स्वीकार किए जाएंगे, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। फटाफट से लिखो, भीवत्सरस, कौन सा लिखोगे, भीवत्सरस, कौन सा रस है साहब, भीवत्सरस, ठीक है ना, फटाफट से करो नोट, कौन सा रस करोगे, भीवत्स से। फटाफट से ऐसी ही एक टेबल बनाओ, ऐसी ही एक टेबल बनाओ फिर से, और यहां पर नोट करने का प्रयास करो, विभत्सरस, विभत्सरस, और इसको साफ करो यहां और तुरंत लिखो, ठीक, तुरंत लिखो, नोट करो भाई। विवस्त्रस यानी सर घृणा, यानी इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा सर जुगुप्सा, जुगुप्सा, साथ के साथ यहां लिखो घृणा, घृणा,
जुगुप्सा यानी घृणा, ठीक है ना। और फिर लिखो विषय, क्या लिखोगे, विषय। किसको देखकर घृणा आपके हृदय में जागृत होगी, कि सर कोई मरी कटी वस्तु है यानी घृणित वस्तु, घृणित वस्तु। जैसे अगर महिलाओं को कहें कि भाई ये छिपकली है, इसको पकड़कर बाहर फेंकाओ, तो समानता कि नहीं मैं इसको छू भी नहीं सकती, छिपकली का ना ना सर मेरे बस की बात नहीं है। कि घर में कोई कॉकरोच आया कि उसको पकड़कर बाहर फेंक कर आओ, उनके बस की बात नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती, लेकिन फिर भी कि ना हमारी बस की बात नहीं है। कि सर विषय यानी घृणित वस्तु या कोई घृणित दृश्य भी हो सकता है, ठीक है ना। घृणित दृश्य कि अगर आप टीवी में कोई दृश्य देखें, ठीक है, तो बस या तो वस्तु देख लें या कोई दृश्य देख लें, ठीक है, अच्छी बात है। उद्दीपन, इस भाव को तीव्रता और कौन प्रदान करेगा, तीव्रता। कि सर इस घृणा वाले भाव को और तीव्रता मिले। कि सर दुर्गंध, दुर्गंध मतलब सर वास्तविक रूप से ना बदबू, या कहीं कहीं पर आप बहुत ज्यादा मांस के लोथड़े या रक्त देखें, रक्त, रक्त या मांस, रक्त या मांस आदि, ठीक है ना। या सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीवों को देखकर भी ये भाव जागृत होता है, सरीसृप, सरीसृप आदि, ठीक है ना। इस सब भाव को और तीव्रता प्रदान करेंगे, ठीक है ना, सरीसृप, ठीक। आश्रय, आश्रय यानी सामान्यतः किसके हृदय में ये भाव जागृत होगा, मूल रूप से दर्शक, भाई दर्शक जो उस चीज को देख रहे हैं, उस मरी कटी वस्तु को, ठीक है ना, या उस दृश्य को जो देख रहा है, यानी जो दर्शक है उसके हृदय में ये भाव जागृत होगा। दर्शक मैंने गलत लिखा, दर्शक लिख दिया, दर्शक, ठीक है ना, दर्शक, ठीक, दर्शक के हृदय में। सर कींचुआ, बिल्कुल। अच्छा, कि सर फिर हमारे अनुभव क्या है, यानी हमारी चेष्टाएं। सर जी जैसे कई बार अगर हमने देखा होगा कि अगर आपको घृणा आई तो बहुत सारे लोग वहीं पर थूक कर चलते हुए बनते हैं, कि थूक और चले गए, ठीक है ना, कि थूक कर आगे चलते हैं, यानी सर थूकना, 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 ठीक है ना। थूकना क्या है, एक चेष्टा इसकी हो सकती है। और मुंह बंद करके चलना, यानी नाक, नाक बंद करना, बंद कर करना, नाक बंद करना, मुंह फेरना, मुंह फेरना, ठीक है ना। कि भाई यहाँ पर ऐसी घटना हुई है या ऐसा ये वहां पर कोई घृणित वस्तु है उससे मुंह ही फेर लिया आदि, ऐसी सर हमारी चेष्टाएं होती हैं, ठीक है ना, आदि ऐसी सर हमारी चेष्टाएं होती हैं। और अब मुझे बताओ कि स्थाई भाव, स्थाई भाव में सर जड़ता का भाव आता है, जड़ता आदि, ठीक है ना, जड़ता इत्यादि भाव आते हैं। या स्मृति, याद वह चीजें आती हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। स्मृति, स्मृति के साथ साथ आदि कर दो बस, ठीक है ना, स्मृति आदि, ठीक, ठीक, स्मृति आदि, डन, ठीक है सर। फटाफट से लिखो भाई, लिखोगे या फिर ऐसे ही चलें आगे, बताओ लिखोगे या फिर ऐसे, क्योंकि ना आपके कमेंट देखकर लग रहा है कि सर जी ना हम लिखने से अच्छा यही है कि सर बस समझाते हुए चलो, ठीक है ना, लिखने से अच्छा यही है समझाते हुए चलो सर, ठीक है ना, कि ना हम सर लिखेंगे नहीं, बस लिखवाओ मत, ठीक है। लेकिन सर गुटखा खाकर कहीं थूक देते हैं, हाँ गुटखा खाकर। एक बार क्या हुआ कि मैं ताजमहल पर गया, ताजमहल से पहले है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, वो फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे पर किसी ने गुटखा खाकर थूका था, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा लाल था, लाल तो खैर वो है ही, लेकिन वो और ज्यादा लाल था कोनों में, कि सभी ने थूक रखा था वहां पर गुटखा इत्यादि पद पता नहीं क्या, ठीक है ना। लिखोगे, लिखोगे, लिखो तो। सर जी आप फालतू कमेंट देख लेते हैं, क्या करें, करते तो आप ही हैं, करते तो आप सभी लोग हैं, करते तो आप ही हैं। लिखो भाई, पहले इसको कंप्लीट करो विवत्स से, कि विवत्स रस, विवत्स रस का स्थाई भाव,
भीवत्स रस का स्थायी भाव, सर्वप्रथम जुगुप्सा, सर्वप्रथम जुगुप्सा, जुगुप्सा माना जाना, सर्वप्रथम जुगुप्सा माना जाना उचित रहता है। सर्वप्रथम जुगुप्सा माना जाना उचित उचित रहता है, यानी विकल्पों में कई बार जुगुप्सा भी होगा और घृणा भी होगा, तो जुगुप्सा को प्रायोरिटी पर रखना ये इंपॉर्टेंट है। जुगुप्सा माना जाता है। ठीक, जुगुप्सा ना होने की, अच्छा, विकल्पों में जुगुप्सा, विकल्पों में जुगुप्सा ना होने की दशा में, विकल्पों में जुगुप्सा ना होने की दशा में, ना होने की दशा में घृणा, घृणा उत्तर मानना चाहिए, घृणा उत्तर मानना चाहिए, घृणा उत्तर मानना चाहिए, घृणा उत्तर मानना चाहिए। क्या उत्तर मानना चाहिए? घृणा। ठीक है सर, क्या उत्तर मानना चाहिए? घृणा मानना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा उत्तर मानना चाहिए? घृणा उत्तर मानना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 10 मिनट है तो फटाफट से, अगर आप थोड़ा सा, अगर आप तेजी से नोट करोगे ना, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करके फिर अगली क्लास से इसके कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है ना, फटाफट से लिखो लिखो लिखो। आठवां है कि कौन सा है? सातवां है? कौन सा रस है? आठवां है। लिखो, जो भी हो लिखो। अगला लिखो भाई फटाफट से। अगला जो रस है जी आपका, वो है अद्भुत रस। फटाफट से करो नोट। कौन सा रस करोगे? अद्भुत रस। इसको हटाओ और नोट कर लो अभी। ठीक है ना, लिख लो अद्भुत रस। क्या लिखोगे? अद्भुत, अद्भुत रस। और तुरंत बना दो टेबल। तुरंत क्या बना दोगे? टेबल। फटाफट से बनाओ टेबल। अद्भुत रस लिखो और तुरंत टेबल बनाओ। अद्भुत रस लिखो और तुरंत टेबल बनाओ। ठीक है ना, ठीक है ना, अद्भुत रस लिखो और तुरंत टेबल बनाओ। ठीक है ना। अच्छा, 10 मिनट में रिवीजन। चलो भाई रिवीजन कर लो इसको ना, फिर कल वाली क्लास में लिखवाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, चुपचाप से सुनो मेरी बात, मेरी बात अब ध्यान से सुनना है ना। सुनो, सबसे पहले सर हमने क्या पढ़ा? रस की, रस का शाब्दिक अर्थ कि सर जी रस का शाब्दिक अर्थ आम जीवन में होता है एक प्रकार का जूस या निचोड़ या काढ़ा, लेकिन हमारे काव्य में रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद मतलब कि सर वास्तविक रूप से आनंद का मतलब ये नहीं है कि सर नींद वाला आनंद, कि सर मुझे तो सोने में अच्छा लगता है, मुझे तो खाने में आनंद आता है, नहीं। आनंद मतलब किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर जो आश्रय के हृदय में जो हिलोरें उठती हैं ना, वास्तविक रूप से मूल रूप से वही आनंद है। ठीक है ना, यानी किसी काव्य को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उसको ही रस कहा जाना। ठीक है, रस के कितने अंग थे? 4। पहला अंग कौन कौन सा था सर इसका? विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या था? विभाव का शाब्दिक अर्थ था कारण। विभाव कारण कि सर वास्तविक रूप से विभाव के 2 प्रकार थे। एक प्रकार था सर विभाव का आश्रय, और आश्रय के साथ एक था सर विषय। इसके 2 भेद थे। आश्रय हम बोलते हैं जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। आश्रय का मतलब क्या है सर? जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं, और जिसे देखकर होते हैं वो है विषय। जिसे देखकर या जिसकी वजह से होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विषय। एक और भेद था सर जिसे हम कहते हैं उद्दीपन। विभाव का क्या था? उद्दीपन। और उद्दीपन सर उन भावों को तेजी प्रदान करने के काम में आता है। उद्दीपन भी 2 प्रकार से है, एक है सर सजीव, एक है निर्जीव। यानी किसी वस्तु, किसी सजीव चीज की वजह से, जैसे हम नायिका के सौंदर्य को देखकर, तो वह सजीव पर हुआ है। ठीक है ना। कई बार दृश्यों को देखकर भी होता है तो वह निर्जीव होता है, कि जैसे वर्षा है तो वह निर्जीव है, तो सर वह निर्जीव उद्दीपन है। ठीक है ना। लेकिन इतना नहीं, बस ये जानो कि उद्दीपन भाव को तीव्रता प्रदान करते हैं। ठीक, उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद सर हमने अनुभाव पढ़े। अनुभाव कितने प्रकार के होते थे? अनुभाव होते थे साहब हमारे 4 प्रकार के। अनुभाव मतलब चेष्टाएं, भाव जागृत होने के बाद होने वाली चेष्टाएं 4। कौन कौन सी? वाचिक, वाचिक मतलब बोलकर बताई जाने वाली। ठीक है ना। कायिक यानी शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं। एक आहार है, आहार कहते हैं पहनावे को। ठीक है ना। एक वो, एक होती है सर सात्विक। सात्विक मतलब जो अपने आप हो जाने वाली चेष्टाएं होती हैं वो। ठीक है ना।
अपने आप होने वाली चेष्टाएं होती हैं 8, और उन 8 को हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा। और वो जो 8 थी किसे समानता, जैसे स्मरण या जैसे एक जो थी सर वो थी स्तंभ यानी अंगों का जड़वत होना, स्वेद यानी पसीने छूटना, सर स्वरभंग यानी आवेग के कारण बोल ना पाना, या रोमांच यानी अर्थात शरीर का पुलकित होना, वैपतु यानी शरीर से कपकपी छूटना, अश्रु यानी आंसू आना, प्रलय यानी मूर्छित होना, वैवर्ण यानी चेहरे की हवाइयां उड़ना। ये 8 प्रकार की चेष्टाएं हमने पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद सर संचारी भाव थे 33, स्थायी भावों की संख्या थी 9। संचारी भाव एक समय पर मन में एक से ज्यादा जागृत हो सकते हैं, आएंगे जाएंगे। आचार्य भरत मुनि ने इनको कहा था व्यभिचारी भाव, ये भी कहा कि ये पानी में उठे बुलबुले के समान है, ठीक। इसके बाद सर हमने स्थायी भाव पढ़े। स्थायी भाव यानी परमानेंट, जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति के हृदय में 9 प्रकार के भाव सोई हुई अवस्था यानी सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं। स्थिति परिस्थिति के आधार पर कोई एक समय एक ही भाव जागृत होगा, ठीक है ना, डन। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव के बारे में जानकारी नहीं है, आचार्य मम्मट के सुझावों के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। सर जी पूछो, सर ये शॉर्ट में नहीं बनवाएंगे क्या? वाह, शॉर्ट्स में, ये बिल्कुल शॉर्ट ही है, ठीक है ना। ये जो आप नोट्स बना रहे हो ना, ये इससे शॉर्ट और कुछ नहीं है ना। इसी वजह से टेबल में ये लिखवाने का प्रयास हुआ, इसी वजह से ये टेबल में लिखे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से किस में लिखे हैं? टेबल में, अन्यथा ये बहुत बड़े बनते। कैसे बनते? बहुत बड़े बनते, ठीक है ना। इस वजह से ही हमने ये टेबल में लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसके आगे की कहानी कल वाली क्लास में। अभी आपका मन नहीं है, अभी आपका मन कहीं और है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।